खाने में ऐसा मसाला मिलाऊंगी कि सब माया को ही कोसेंगे। कच्चे आम और मांस के शोरबे में मैं कड़वाहट भर दूंगी। मेरे गले में कैसी असहनीय जलन हो रही है। आज मेरे खाने में ऐसा क्या हुआ कि सब मुझे गलत समझ रहे हैं। कल सुबह ही उसे तलाक के कागज दे दूंगा। मैं कह दूंगा उसको कि तू अलग मैं अलग, बस। माँ देखो, माया यहाँ कैसे आराम से बैठी है। आजकल घर के किसी काम में इसका मन नहीं लगता। हमें इसे थोड़े कड़े अनुशासन में रखना चाहिए। सही कहा तूने, इसके आने से घर के सारे नियम बदल गए हैं। इसने आकाश को अपनी उंगलियों का खिलौना बना लिया है। मेरे जीते जी इस घर में उसका राज नहीं चलने दूंगी। तुम बस देखती जाओ माँ, मैं माया के खिलाफ कैसी चाल चलती हूँ। खाने में ऐसा मसाला मिलाऊंगी कि सब माया को ही कोसेंगे। कच्चे आम और मांस के शोरबे में मैं कड़वाहट भर दूंगी। जो भी करना बहुत सावधानी से करना, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। जब सब इसे माया के हाथ का खाना समझकर खाने बैठेंगे, तब हम अपना असली खेल शुरू करेंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगी। माया को इस घर से विदा करने का वक्त आ गया है। उसका सारा घमंड आज मिट्टी में मिला दूंगी। इसके मायके का घमंड इसके सर चढ़कर बोल रहा है। सबको दिखा दूंगी कि इस घर की असली मालकिन कौन है। मैं माया की आंखों में आंसू देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। वो देखो, माया कच्चे आमों की टोकरी लिए इधर ही आ रही है। तुम एकदम चुप रहो, मैं उससे बात करती हूँ। चेहरे पर ऐसा भाव लाओ जैसे हम बस आम बातें कर रहे हों। मैं बगल वाले कमरे में जा रही हूँ। तू अपना ये जहरीला काम पूरा कर। आज की रात माया के लिए एक भयानक सपना साबित होगी। माया के हाथ में ये कच्चे आम कितने ताजे दिख रहे हैं, पर इन आमों की खटास आज उसकी खुशहाल जिंदगी में कड़वाहट भर देगी। मैं अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। दिमाग से काम लेना सुमी, कोई गलती मत करना। आज हमारी जीत पक्की है। माया को पता भी नहीं चलेगा कि उसके पीछे कैसी भयानक साजिश चल रही है। आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा कच्चे आम डालकर मांस बनाया है। बहुत मेहनत से ताजा मसाले भूनकर इसे तैयार किया है। उम्मीद है तुम्हें इसका स्वाद पसंद आएगा। हाँ तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद मेरे लिए हमेशा खास होता है। तुम्हें पता है, माँ और सुमी भी हमेशा तुम्हारे खाने की तारीफ करती हैं। माँ और सुमी दीदी क्या बड़े कमरे में खाने बैठी हैं? मैंने सब लगा दिया है। तुम हाथ धोकर आओ, मैं खाना परोसती हूँ। ये इस तरकारी से कैसी अजीब सी गंध आ रही है। क्यों, क्या तुमने गलती से खाना बनाते समय कोई खराब मसाला तो नहीं डाल दिया? गंध क्यों आएगी? मैंने तो सारा ताजा सामान इस्तेमाल किया है और करीम चाचा से कहकर ताजा मटन मंगवाया था। तुम खुद खाकर देखो, तभी असली स्वाद पता चलेगा। छी 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 छी। अरे बाप रे, ये तो बहुत कड़वा लग रहा है। अरे तुमने आम की जगह क्या कोई जहरीला जंगली फल डाल दिया क्या? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, मेरे गले में कैसी असहनीय जलन हो रही है। तुम ये क्या कह रहे हो आकाश? मैंने खुद चख कर देखा था, नमक मिर्च सब ठीक था। रुको, मैं अभी खुद चम्मच से चेक करती हूँ। नहीं माया, सुमी सही कह रही थी। तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रही हो। हमें बीमार करने के लिए तुमने खाने में कुछ कड़वा मिला दिया है। तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। छी 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 छी। मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ आकाश। मैं भला तुम्हारा नुकसान क्यों करूंगी? जरूर किसी ने मेरे अनजाने में चुपके से खाने में कुछ मिला दिया है। अरे कोई फालतू के बहाने मत बनाओ माया, सबूत मेरी आंखों के सामने है। ये घिनौने स्वाद वाला मांस साबित करता है कि तुम्हारे मन में क्या है। अरे आखिर खाने में ये सब क्या है? कैसे खाना इतना खराब हुआ? छी 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 छी। तुम्हारे मन में ही सब खराब चल रहा था, तभी खाना खराब हुआ। जावेद, देखा तुमने मैंने कैसे माया को अपने जाल में फंसा दिया। मांस के शोरबे में मैंने जड़ों का रस मिला दिया, जिससे स्वाद कड़वा हो गया। आकाश अब माया की सूरत तक देखना नहीं चाहता। तुम तो वाकई में बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली सुमी। अरे तुम्हारे दिमाग की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। मैं तो सोच रहा था कि शायद आकाश माया पर शक न करे, पर तुम्हारी अकल के आगे सब हार मान जाते हैं। माया को लगता है कि वो खाना बनाकर सबका दिल जीत लेगी, लेकिन इस घर की चाबियां मेरे और माँ के हाथ में ही रहेगी। अब आकाश उसे मायके भेज दे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अगर करीम चाचा ने आकाश को सब सच बता दिया तो क्या होगा? अरे वो बूढ़ा आदमी तो रसोई के हर कोने पर नजर रखता है। हमें उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। करीम चाचा की जिम्मेदारी मैंने ली है। एक बार धमकाऊंगी तो वो सब सच भूलकर हमारे पक्ष में बात करेगा। तुम बस कल होने वाली जमीन की बिक्री के पैसों पर कड़ी नजर रखना। माया के जाते ही उस जमीन के सारे पैसे हमारी जेब में आ जाएं। उसकी मौजूदगी में आकाश से किसी कागज पर दस्तखत कराना बहुत मुश्किल था। अब सारी संपत्ति हमारी मुट्ठी में होगी। कच्चे आम के शोरबे के इस कड़वे स्वाद ने आज माया की किस्मत चला दी है। हम इस मौके का फायदा उठाकर
आकाश को माया के खिलाफ और भी भड़काएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। माया जैसी अकलमंद लड़की रही तो हमारा खतरा बढ़ेगा। उसे किसी भी हाल में अब इस घर में टिकने नहीं देना है। आकाश से कहना होगा कि माया हमारे सुखी परिवार पर जादू टोना कर रही है। कल सुबह ही मैं माया के कमरे से कुछ पुराने कपड़े चुराऊंगी, फिर सबको बताऊंगी कि उसने जादू करने के लिए इन्हें छुपा रखा है। आकाश गुस्से में उसे उसी वक्त घर से निकाल देगा। शाबाश सुमी, शाबाश। अगर तुम्हारी ये योजना सफल रही तो हमारा बहुत फायदा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाचा, आपने तो पूरी उम्र इस घर की रसोई संभाली है। आज मेरे खाने में ऐसा क्या हुआ कि सब मुझे गलत समझ रहे हैं? मैंने तो अपने हाथों से सारे मसाले धोकर सिलबट्टे पर पीसे थे। अरे बेटे बेटे ऐसे रो मत बेटे, मैं आपके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब बेटा मैंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। उस सूमी बिटिया ने चुपके से हांडी में कुछ डाला था। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इसीलिए उस वक्त उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुमी दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो उन्हें बड़ी बहन की तरह मानती हूँ और हमेशा मदद करती हूँ। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं पराए घर की लड़की हूँ वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है? बेटा, बड़े लोगों के मन की बात समझना हम जैसे गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बेगुनाह हैं और आपके मन में कोई पाप नहीं है। ऊपर वाला उसका इंसाफ जरूर करेगा, देख लेना। हाँ, आकाश ने तो मुझे गलत समझ लिया है। चाचा, क्या आप कल सबके सामने खड़े होकर ये सच बोल पाएंगे? वरना मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं मरने से पहले कम से कम एक बार सच बोलकर अपनी इज्जत बचाऊंगा। मेरी नौकरी जाए या जान, मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा। आप धैर्य रखिए, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा बेटा, जरूर करेगा। आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। सुमी दीदी और सासू माँ ने मिलकर जो साजिश का जाल बुना है उसे काटना ही होगा। मैं साबित करूंगी कि मैं इस घर की दुश्मन नहीं हूँ। जीत सच की ही होगी बेटी, आप शांत होकर थोड़ा आराम कीजिए। सुबह होते ही इंशाअल्लाह आपके सारे बादल छट जाएंगे और इस घर में नया सूरज उगेगा। हाँ, मेरे माँ बाप ने बहुत सपनों के साथ मेरी शादी करके मुझे इस घर भेजा था। अगर आज मैं कलंक लेकर वापस गई तो समाज में उनका सिर झुक जाएगा। मैं अपने हक और सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी। आकाश भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप माया जैसी लड़की के साथ अब और घर मत बसाइए। अरे जो लड़की अपने पति के खाने में जहर मिला सकती है वो खूनी के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो आपकी सारी संपत्ति अपने नाम करने की फिराक में है। हाँ, क्या बताऊं। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे पीठ पीछे माया ऐसा घिनौना काम कर सकती है। मेरी माँ और बहन सही कहती थी कि वो दिखने में शांत है पर अंदर से बहुत जहरीली है। मैंने मन बना लिया है। अरे बहुत हो गया, कल सुबह ही उसे तलाक के कागज दे दूंगा। मैं कह दूंगा उसको कि तू अलग मैं अलग, बस। ये हुई ना बात। आपके लिए यही फैसला सबसे सही होगा। अरे क्योंकि जान की सुरक्षा सबसे पहले है। माया चली जाएगी तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और घर में शांति लौट आएगी। वैसे जमीन के कागजात ना अभी कहीं और छुपा देना ही समझदारी है। अरे जमीन के कागजों की बात अभी क्यों कर रहे हो जावेद? तो मैं बहुत तनाव में हूँ। माया को विदा करने के बाद मैं उस जमीन के पैसे को ना बिजनेस में लगाने की सोच रहा हूँ। अभी मुझे एक भरोसेमंद इंसान चाहिए जो इस मुसीबत में मुझे सलाह दे सके। अरे बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, मैं हूं ना आपका अपना, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आप चाहे तो फिलहाल जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर सकते हैं। इससे माया कभी उस संपत्ति पर दावा भी नहीं कर पाएगी। मैं तो हूं ना आपके साथ। हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, पर लेकिन क्या माँ इस पर राजी होगी? मतलब माँ से बात किए बिना मैं कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहता, पर यह भी है कि माया के इस बर्ताव ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। अरे माँ की क्या बात करते हो? माँ तो बिल्कुल पसंद नहीं करती माया को, वो कभी नहीं मना करेगी। हाँ, आप बस दस्तखत कीजिए, मैं सारे कानूनी मामले झटपट निपटा दूंगा। हमारा मकसद माया को खाली हाथ इस घर से निकालना होना चाहिए, बस। ठीक है, मैं सोचता हूँ, पर पहले माया के इस जहर के देने के रहस्य को सुलझाना होगा कि आखिर उसने मुझे जहर दिया क्यों। करीम चाचा बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, पर सुमी पता नहीं क्यों उन्हें बार बार डांट कर चुप करा रही थी। अरे करीम चाचा हो गए बूढ़े, उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शायद माया ने उन्हें कुछ लालच दिया होगा, इसीलिए उनका पक्ष ले रहे हैं। देखो मेरी बात समझो, आप तो बस बहन सुमी पर भरोसा रखिए, वो आपका बुरा बिल्कुल नहीं चाहेगी। बात सही है। सुमी मेरी बहन है, पर माया भी मेरी ब्याहता पत्नी है। इस कड़वे मांस का स्वाद अभी भी मेरे मुंह से, मेरे मन से गया नहीं है। अब तो मेरे मन में, दिल में उसके लिए नफरत भरी है। ठीक,
मुझे कल सुबह तक का इंतजार है, जब माया का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। सुमी, तूने काम एकदम सफाई से किया है। मैं बहुत खुश हूँ। आकाश अब माया का नाम सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हमारा परसों का सपना आज पूरा होने जा रहा है। माँ, तुम बस देखो, कल सुबह मैं माया के बैग से क्या क्या निकालती हूँ। मैंने चोरी छुपे उसके कपड़ों की तह में जादू टोने का सामान और ताबीज छुपा दिए हैं। सब यही समझेंगे कि वो हम पर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। शाबाश, तेरी बुद्धि के आगे माया तो बस एक छोटी बच्ची है। जावेद से भी कह देना कि आकाश को संपत्ति के मामले में और भड़काए। जमीन हमारे हाथ आ गई तो हम शहर में एक बड़ा घर खरीदेंगे। जावेद इस वक्त आकाश से बात कर रहा है और दस्तखत लेने की तैयारी में है। आकाश माया पर इतना गुस्सा है कि वो बिना देखे ही कागजों पर साइन कर देगा। माया जब घर से निकलेगी तब उसका रोना देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। पर मुझे करीम चाचा पर थोड़ा शक हो रहा है। शायद उसने कुछ देख लिया है। वो बूढ़ा हमेशा माया के गुण गाता है और रसोई में मंडराता रहता है। कल सुबह उसे किसी काम के बहाने कहीं दूर भेज देना होगा। मैंने उसे डरा कर रखा है कि अगर मुंह खोला तो उसके बेटे को पुलिस से पकड़वा दूंगी। चाचा अपने बेटे की खातिर मुंह नहीं खोलेगा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर भी सावधानी अच्छी है। मैं उसे सुबह ही विदा करने का इंतजाम करती हूँ। इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा, जैसा हमेशा से चलता आया है। माया ने आकर मेरे अधिकार छीनने की कोशिश की, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। अब उसे पता चलेगा कि रहीमा से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। तुम चिंता मत करो माँ, मांस के शोरबे की उस कड़वाहट ने माया की सुनहरी जिंदगी को हमेशा के लिए कड़वा कर दिया है। आकाश को बोल देना कि माया के मायके वालों को इस घर में घुसने ना दे। वो लोग आए तो हंगामा बढ़ सकता है और हमारी योजना खुल सकती है। मैंने सब इंतजाम कर लिया है माँ। सबके सामने ऐसा नाटक करना जैसे माया ने तुम्हें बहुत बड़ी चोट पहुँचाने की कोशिश की हो। बाकी मैं और जावेद संभाल लेंगी। सुमी दीदी, आपने क्यों मेरे पवित्र संसार में ऐसा जहर घोला? मैं तो आपको अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानती और इज्जत देती थी, लेकिन आपने मेरे खाने में कड़वाहट मिलाकर मेरी किस्मत ही जला दी। तेरे जैसी नीच घर की लड़की के मुंह से बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। इस घर की जायदाद और गहनों पर सिर्फ मेरा और मेरी माँ का हक है। तेरे जैसे बाहर से आकर जमने वाले किसी भी शख्स को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। संपत्ति के लालच में आपने अपने सगे भाई की जान के साथ खेल खेला। वो कड़वा रस पीकर अगर आकाश को कुछ हो जाता तो क्या आप अपनी इस करतूत के लिए खुद को कभी माफ कर पाती? आकाश को कुछ नहीं होता, मुझे पता था, क्योंकि मैंने सिर्फ स्वाद कड़वा किया था। मेरा असली मकसद तुझे सबकी नजरों में मुजरिम और मनहूस साबित करना था, और मैं अपने काम में 100% कामयाब रही हूँ। क्या आपको लगता है कि आप झूठ से सच को ढक देंगी? ऊपर वाले की लाठी जब घूमती है तो किसी को भागने का रास्ता नहीं मिलता। मुझे पता है मेरा सम्मान वापस आएगा, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अब इन नीति की बातों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आकाश तुझसे नफरत करता है। कल सुबह ही तू इस घर से विदा हो जाएगी। तेरे आंसू देखने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। आप भूल रही हैं कि दीवारों के भी काम होते हैं और पाप कभी छुपता नहीं है। आप खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रही हैं। अब भी वक्त है, आकाश के पास जाकर सच बोल दीजिए और अपनी गलती मान लीजिए। सुमी ने कभी हारना नहीं सीखा, और तेरे सामने तो सिर बिल्कुल नहीं झुकाऊंगी। अब अपने मायके जाकर सबको आम का शोरबा बनाकर खिलाना। इस घर का राज अब सिर्फ मेरे और मेरी माँ के कब्जे में रहेगा। मुझे पता है आपने करीम चाचा को उनके बेटे का नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, लेकिन जब कोई सच की राह पर चलता है तो कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। कल सुबह आपको आपकी हर चाल का जवाब मिल जाएगा। तू बस धमकियां ही देती रहे, तुझसे कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही तेरी विदाई का घंटा बजेगा और मैं इस घर की रानी बनूंगी। अब दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। तुझे देखकर मेरा खून खौलता है। अरे चाचा, आप बार बार क्यों माया का पक्ष लेकर मुझसे बात कर रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि वो मांस खाकर मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी? अरे बेटा, मैंने बचपन से आपको अपनी संतान की तरह गोद में पाल कर बड़ा किया। मैं परलोक के डर से झूठ नहीं बोल सकता। माया बहू ने नहीं, बल्कि सुमी बिटिया ने ही उस खाने में कड़वी जड़ का रस मिलाया था। क्या आप ही क्या कह रहे हैं चाचा? सुमी मेरी बहन है, वो ऐसा क्यों करेगी? उसकी और माया की तो कोई निजी दुश्मनी भी नहीं है। ये बताइए, क्या आपने माया से पैसे खाकर मेरी बहन के खिलाफ झूठ बोलने की कोशिश की है ना? सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा चाचा। अरे तुम क्या कहो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। मुझे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। सुमी बिटिया और जावेद साहब मिलकर आपकी सारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। समझते नहीं हो, माया बहू इस रास्ते का कांटा थी, इसीलिए उन्हें हटाने की ये साजिश रची गई है, समझो।
क्या आपके पास कोई सबूत है कि सुमी ने ही ये काम किया है? देखिए, सिर्फ बातों के दम पर मैं अपनी बहन को मुजरिम नहीं ठहरा सकता चाचा। मुझे पक्का सबूत चाहिए, तभी मैं कोई कड़ा फैसला लूंगा। अरे बेटा, तो आप कल सुबह चुपके से सुमी बिटिया के कमरे की अलमारी के पीछे वाला दराज देखिएगा। वहाँ अभी भी उस कड़वी जड़ के अवशेष छुपे हुए हैं। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर आपकी बात सच निकली तो मैं सुमी को कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो चाचा आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे बेटा, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको सच बताया है। सुमी बिटिया ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बेटे को पुलिस से पकड़वा देगी, फिर भी आपकी भलाई के लिए मैं चुप नहीं रह सका। चलिए ठीक है चाचा, अब आप आराम कीजिए। मैं बाकी सब अपनी आंखों से जांचूंगा। अगर माया वाकई में बेगुनाह है तो मैं उससे माफी मांगूंगा और गुनहगारों को ऐसी सजा दूंगा कि वो फिर कभी किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। क्यों आकाश, तू अभी तक सोया नहीं? माया के बारे में सोचकर परेशान है क्या? उसके बारे में ज्यादा मत सोच। मैं तेरे लिए कोई राजकुमारी जैसी नई बहू ढूंढ लाऊंगी। एक बात बताओ माँ, क्या आपने एक बार भी सोचा कि क्या माया वाकई गुनहगार है? हमारे घर में पहले तो कभी ऐसा घटिया खाना या ऐसी साजिशें नहीं हुई थी, फिर अब क्यों हुई? क्या तू अपनी माँ की बात से ज्यादा उस 2 दिन की बहू पर भरोसा करता है? उसने तुझ पर जादू करके तुझे अपने वश में कर लिया है, इसलिए तू ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। सुमी ने जो कहा सब सच है और माया इस घर के लिए बहुत बड़ी पनौती। ये बताओ माँ, सुमी कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सुना है उसके कमरे में कुछ जादू टोने का सामान मिला है जिसे वो माया के बैग में रखने वाली है। मैं खुद अपनी आंखों से वो चीजें देखना चाहता हूँ। तू वहाँ क्यों जाएगा? सुमी ने सुबह के नाटक के लिए सब तैयारी कर रखी है। तू बस कल सबके सामने माया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देना। बाकी सब हम माँ बेटी संभाल लेंगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ, क्या आप माया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं? या फिर कोई और बड़ी वजह है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? साफ साफ बताइए, क्योंकि एक बेगुनाह लड़की के साथ ऐसा कर रही हैं आप। तू तो मामूली से कड़वे शोरबे के बाद एकदम माया का भक्त बन गया। तेरे बाप की जायदाद बचाने के लिए ही हमने ये बड़ा कदम उठाया है, समझने की कोशिश कर। इसका मतलब करीम चाचा और माया जो कह रहे थे वो सब कुछ सच था। अरे आप लोग जायदाद के लालच में एक बेगुनाह लड़की पर कलंक लगा रहे हैं। मुझे आज बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है कि आप जैसे लोग मेरे अपने हैं। छी! तू माँ की नाफरमानी कर रहा है। हम जो कर रहे हैं सब तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये बात तू क्यों नहीं समझ रहा? क्या तुझे पता है कि इस दुनिया में संपत्ति के बिना तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी? अरे झूठ की बुनियाद पर मिली जायदाद की मुझे इस जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह ही माया के सामने सारा सच मानूंगा और उसे उसका सम्मान वापस दिलाऊंगा। सुमी, मैं तुम्हारे कमरे की अलमारी का दराज अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि तुमने वहाँ सबके पीछे कुछ न कुछ सच छुपा रखा है और मैं नहीं चाहता कि बेगुनाह इंसान पर मेरे घर में झूठे इल्जाम लगाए जाएं। क्या तुम पागल हो गए हो जो आज अपनी ही बहन के कमरे में तलाशी लोगे? करीम चाचा जैसे एक मामूली नौकर की बातों में आकर तुम मेरा ऐसा अपमान नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही माया का असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की थी। अगर तुम बेगुनाह हो तो दरवाजा खोलने में तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? मैं करीम चाचा की बातों से नहीं बल्कि अपने ज़मीर की आवाज पर यह परीक्षा करना चाहता हूँ। चुपचाप पीछे हट जाओ, वरना मैं खुद इस अलमारी का ताला तोड़कर सब बाहर निकालूंगा। तुम बड़े भाई होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माया के आने के बाद से इस घर की सारी ममता और भरोसा खत्म हो गया है। तारास के अंदर ये क्या है? ये कड़वी जड़ की शीशी छुपी हुई है। वाह! बताओ, क्या ये साबित नहीं करता कि मांस के शोरबे में तुमने ही चुपके से कड़वाहट मिलाई थी? बोलो, माया को फंसाने के लिए तुम अपने सगे भाई के साथ इतनी बड़ी साजिश कर सकती हो? सुमी, मैंने जो किया सब इस घर की जायदाद और रसूख को बचाने के लिए किया। माया रहती तो हमें कभी इस जमीन का हिस्सा नहीं मिलता। ये माँ भी अच्छे से जानती है। उसे इस घर से निकालने के अलावा हमारे पास और कोई आसान रास्ता नहीं था। अरे संपत्ति संपत्ति संपत्ति! अरे संपत्ति के लिए तुमने एक पवित्र रिश्ते पर कलंक लगा दिया। छी! अरे जो माया तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती थी, उसी के साथ तुमने ऐसी बेवफाई की। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम अभी माया के प्यार में अंधे हो, इसलिए तुम्हें हमारा त्याग नहीं दिख रहा। शहर में घर बनाने का जो सपना हमने देखा था वो माया के रहते कभी पूरा नहीं होता। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश की है। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके जो भविष्य बनाया जाता है ना, उसकी मेरी नजर में कोई कीमत नहीं होती है। तुमने सिर्फ माया का नुकसान नहीं किया, बल्कि मेरे भरोसे पर भी बहुत गहरी चोट की है। कल सुबह का सूरज जब उगेगा तब तुम्हारी इन सारी साजिशों का अंत करके ही मैं दम लूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ।
तुम जो चाहो करो, पर माँ हमेशा मेरा ही साथ देगी, ये तय है। तुम उस माया पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखते हैं कल की सुबह किसके चेहरे पर मुस्कान लाती है और किसकी आंखों में आंसू। माया, माया मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मैं सुमी के कमरे में गया था और मुझे वहाँ सारे सबूत मिल गए हैं। करीम चाचा की एक एक बात सच थी। तुम इस घर के लिए कितनी जरूरी हो ये मैंने इस मुसीबत में पड़कर ही समझा। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परिस्थितियों के शिकार होकर मुझे गलत समझ बैठे थे। लेकिन आपकी बहन और जीजा जी ने जो साजिश का जाल बिछाया था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैंने सुमी और जावेद को इसी वक्त घर से बाहर निकालने का फैसला किया है। जो अपने भाई के खाने में जहर मिला सकते हैं, उनके साथ एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं है माया। माँ ने भी उनके इस काम में साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसे मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। माँ ने शायद उनके प्रति अपने अंधे प्यार की वजह से गलती की है, इसलिए उन्हें आप माफ कर दीजिए। लेकिन सुमी दीदी और जावेद भाई को सजा मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो फिर कभी ऐसा न करें। कच्चे आम और मांस के शोरबे के उस कड़वे स्वाद ने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ और किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। मैं बस यही चाहती थी कि हमारा ये छोटा सा संसार हमेशा प्यार और भरोसे से भरा रहे। संपत्ति या पैसा बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इंसान का इंसान के प्रति सम्मान और प्यार ही असली चीज है। करीम चाचा को मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, क्योंकि उनकी बहादुरी की वजह से आज हम बच पाए हैं। हमें हमेशा ईमानदार लोगों की